प्रयाग का क्या अर्थ होता है? प्रयाग माने होता क्या है? प्रयाग इलाहाबाद क्यों बन गया? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। पर ये प्रयाग है। प्रयाग किसे कहते हैं? जहां दो पवित्र नदियों का भंवर बन रहा हो और उन दो पवित्र नदियों का संगम हो रहा हो, उस जगह को प्रयाग कहते हैं। उत्तराखंड में आप जाइए, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, आपको वहां 5 प्रयाग मिलेंगे। जब आप बद्रीनाथ जी की ओर बढ़ेंगे तब आप 5 प्रयाग से होकर ही जाएंगे। ये जो प्रयाग है, यहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का भंवर बनता है। आज से सैकड़ों साल पहले ये बातें थोड़े से लोगों को पता थी। वो आते थे, दूर दूर से गुफाओं में से निकल कर आते कि बृहस्पति जब सूर्य की परिक्रमा, बृहस्पति एक राशि का परिवर्तन कर चुके होंगे और सूर्य में उपस्थित हो जाएंगे। उस समय जब सूर्य मकर राशि में होगा, एक राजा का पुत्र न्यायाधीश और एक गुरु, जहां इन तीनों का संयोग बन रहा होता है, वहां पवित्र नदी से बनने वाले भंवर के बीच में जो मनुष्य डुबकी लगाता है, उस मनुष्य को अमृत के तुल्य पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिए गुफाओं में से निकल निकल कर महात्मा यहाँ आते हैं। लेकिन क्या डुबकी लगाने से ही आप पुण्यात्मा हो गए? धुल गए आपके सारे पाप? कम से कम ऐसे तो 48 दिन की तपस्या है यहाँ, पर 48 दिन की तपस्या न कर सको, कम से कम 21 दिन की तपस्या करो। 21 दिन की तपस्या न कर सको, कम से कम 7 दिन की तपस्या करो। 7 दिन की भी तपस्या न कर सको तो कम से कम 3 दिन की तपस्या तो करो ही। और अगर उतनी भी नहीं कर पाने में सक्षम हो तो भोर जब सूर्य उदय होता है, लगभग तीसरे कोण पर सूर्य पहुंचता है। अभी के समय से देखें तो 8, साढ़े 8, 7:30 यही बीच मान सकते हैं। कम से कम 21 मिनट बैठ जाओ और इस गंगा मैया के किनारे, यमुना जी के किनारे इस ऊर्जा को अपने में समेटो, इस ऊर्जा को अपने में महसूस करो। और वो सांझ का समय 21 मिनट, जब सूर्य अस्ताचल की ओर लगभग हो, उस समय बैठो माँ गंगा के पास। अभी सूर्य ने अपना पूरी तरह से विलय नहीं किया है, अभी लगभग सूर्य है। उस डूबते डूबते सूर्य के जब लगभग भारक संध्या हो रही है, उस समय बैठ जाओ, वो 21 मिनट उस ऊर्जा को महसूस करो, तब यहां आने की तपस्या पूरी हो। बड़े बड़े महात्मा जिनको एक एक सेकंड का भी समय नहीं है, वो महात्मा यहाँ 48 दिन तक तप कर रहे हैं, 48 दिन तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ये 48 दिन माँ गंगा की वो ऊर्जा प्राप्त होगी। ये जो 2 नदियों का संगम हो रहा है और जो बृहस्पति का सूर्य का जो संयोग बना है, ये जो संयोग है और भगवती सरस्वती की जो उपस्थिति है, ये तपस्या हमारी जिंदगी में अमर करने वाला अमृत तो पता नहीं, पर आत्म तत्व देने वाला अमृत जरूर प्रकट कर देगा। शरीर से अमर होकर तो करोगी भी क्या? आत्मा की अमरता का प्राप्त तो होना चाहिए। आत्मा की अमरता प्राप्त हो गई तो शरीर की अमरता की आपको जरूरत भी नहीं है। शरीर की अमरता के लिए तो सिर्फ राक्षस ही रोते हैं और कोई नहीं रोता।
शरीर तो सबको पता है कि नश्वर है, उस आत्म तत्व में स्थित होना आना चाहिए, वो आना चाहिए।